आलोक जी, कपड़े का रंग लाल है, इसे लाल डायरी पे शो कर लीजिए। ये क्या तमाशा है? केवल ये कहा, डोंट डू दिस, मैंने इट इज नॉट अप्रिशिएटेड एट ऑल एंड इट्स नॉट इन गुड टेस्ट। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि लाल डायरी अगर चली गई थी तो अंजना जी एक शो तो लाल डायरी पे बनता है। आज तो आपने लाल ड्रेस भी पहनी हुई है, मेरे कपड़े के रंग से आपकी जिंदगी नहीं सवरेगी। ने लाल डायरी का मीडिया के साथियों की तरफ से एक शो तो बनता होगा कहीं ना कहीं। खैर, आपको अगर कॉमेडी शो करना है आज तो अच्छा है, होता है, और जब तक कॉमेडी शो करना है तो करते रहिए आप। आप कीजिए ना शो उसके ऊपर, ये इमोशनल कार्ड में नहीं खेलता हूं। देखिए, गुजरात में आपका वोट आम आदमी पार्टी ने हाफ कर दिया, पंजाब में आपका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में आपको साफ कर दिया, और उसके बाद आपने उनको माफ कर दिया। आपको वाहवाही भी हजम नहीं होती तो हम लोग क्या करें? आप बताइए ना, आपका कोई इलाज नहीं है। मतलब रामचंद्र कह गए, सिया से ऐसा एक दिन आएगा जब कांग्रेस केजरीवाल जी से और केजरीवाल जी कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे। और डबल इंजन की सरकार में 50,000 वैकेंसी के लिए 70 लाख बच्चा सड़कों पर रहता है, यही क्रेडिबिलिटी बची है ना। और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। पिक्चर चालू करो बे, क्रेडिबिलिटी है कि ये शायद गलती से आज तक ने, आलोक जी नहीं, शायद गलती से आज तक ने अरविंद वाजपेयी जी के नीचे प्रवक्ता एलजेपी लिख दिया। ये प्रवक्ता बीजेपी लिखा जाना चाहिए था। अपनी पार्टी का नाम तक जो लोग नहीं लेते हैं, अपनी पार्टी के झोपड़ी को बचाने में जो सांसद अपने बीजेपी तोड़ के ले गई, इनके 5 में से 4 सांसद, वो भी आज मोदी नामा पढ़ रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है भाई। अच्छा बात नहीं है। थोड़ा सा तय कर लें वाजपेयी साहब कि मतलब इस उम्र में भी जाके मौसम वैज्ञानिक नहीं बन पाए। आपके गुरु तो बहुत अच्छे मौसम वैज्ञानिक थे। खैर, मैं उस पे नहीं जाऊंगा, वापस आता हूं मैं मुद्दे पर। सवाल तो सुनिए, आपने उन पर टिप्पणी की, लेकिन अब सवाल सुन लीजिए। आपने कहा कि वो मोदी नामा पढ़ रहे हैं। ऐसे मोदी नामा पढ़ने वाले देश में बहुत सारे लोग हैं। आपके लिए चैलेंज है उनको अपनी तरफ करना। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? अब असल सवाल पर आते हैं। बात जो उन्होंने उठाई है वो इशू रियल है, वो लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी पर है। आज मोदी सेंट्रिक पॉलिटिक्स क्या देश में नहीं हो गई है? क्या ये विपक्षी गठबंधन जो अरविंद केजरीवाल जी की टैगलाइन थी एक वक्त पर कि सब मिले हुए हैं जी, वो आज सबको मिलना पड़ रहा है ताकि मोदी को रोक सके? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, मोदी जी को रोकने की कोई बात नहीं है। हम तो मोदी जी की पॉलिसी से पहले भी नाराज थे, आज भी नाराज हैं और आगे भी नाराज रहेंगे। अगर उनकी कोई पॉलिसी गलत होगी तो सबको मिलने के लिए आज देश को अगर बचाना पड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और जो आप कह रहे हैं कि भाई मोदी नामा पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राजस्थान के चुनाव में बहुत लोगों ने मोदी नामा पढ़ा और लाल डायरी ढूंढते रह गए। मैं तो कहता हूं मीडिया के साथी भी बहुत लोग लाल डायरी ढूंढ रहे थे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कोटा से लेकर जयपुर से लेकर उदयपुर तक एक शो और लाल डायरी पे भी होना चाहिए। और लाल डायरी मिली कि नहीं मिली, तो मोदी नामा पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप ही के लोग छीन के ले गए थे विधानसभा से। बात है शर्मा जी, लाल डायरी आप ही के लोग विधानसभा से छीन के ले गए थे। मैं वही कह रहा हूँ ना, अब तो उनकी सरकार है। ये मैं मोदी जी का भाषण एमएसपी पे सुनवा रहा हूँ। जुम करो। अरे मीडिया के साथी तो चलाते नहीं है ना। और वो वाजपेयी जी को मैं भेज दूंगा, सुन लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मोदी जी के वो कहावत है ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि लाल डायरी अगर चली गई थी तो अंजना जी एक शो तो लाल डायरी पे बनता है। आज तो आपने लाल ड्रेस भी पहनी हुई है कि राजस्थान में ठीक है, वो लाल डायरी चली गई, 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ, एक शो तो उसपे भी बनता है। कपड़े का रंग आपको दिख रहा है, जनता का लाल फ्लैग क्यों नहीं मीडिया के दिखता साथियों ने है? हमसे प्यारी समझ गई। सवाल पे सवाल, क्यों न पूछे? जो विधानसभा में लाल डायरी छीनी जा रही है, अरे हमारे कपड़े का रंग दिख रहा है, जनता का लाल फ्लैग क्यों नहीं दिखता है? अंजना जी, वो लाल डायरी लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी बताइए ना, उस पे आइए ना सर, असल इश्यूज पे आइए। मेरे कपड़े के रंग से आपकी जिंदगी नहीं सवरेगी। ने लाल डायरी का जिक्र किया, मैं फिर कहूंगा अंजना जी, देश के प्रधानमंत्री ने लाल डायरी का जिक्र किया और उस लाल डायरी पे वोट मांगे गए। एक एफआईआर तो बनती होगी कहीं ना कहीं, एक उस लाल डायरी को ढूंढने के लिए एक छोटा सा प्रयास तो बनता होगा कहीं ना कहीं। मीडिया के साथियों की तरफ से एक शो तो बनता होगा कहीं ना कहीं। खैर, आपको अगर कॉमेडी शो करना है आज तो अच्छा है, होता है। और जब तक कॉमेडी शो करना है तो करते रहिए आप। नहीं, मुझे मैं कोई कॉमेडी शो नहीं कर रहा। कॉमेडी शो तो कॉमेडी क्या है? आपके कपड़े का रंग लाल है, ये क्या होता है? आलोक जी, कपड़े का रंग लाल है, इसे लाल डायरी पे शो कर लीजिए। ये क्या तमाशा है? केवल ये कहा, डोंट डू दिस, इट इज नॉट अप्रिशिएटेड एट ऑल एंड इट्स नॉट इन गुड टेस्ट। कि लाल डायरी पे शो कीजिए क्योंकि आपने लाल कपड़े पहने हुए हैं, ये तरीका नहीं होता है बात करने का। प्लीज मर्यादा के अंदर है कि अब आप बात कीजिए। और मेरे कपड़े के कलर और मेरे उस पर पहुंचने की जरूरत नहीं है। इशू पे रहिए। लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी पर सवाल था, आप उस पर जवाब दें। और लाल डायरी पर जितने शोज करने थे किए हैं, क्योंकि विधानसभा में लाल डायरी की खींचातानी विधायकों के बीच में चल रही थी। जवाब दीजिए सवाल। राजस्थान में आप कीजिए ना शो उसके ऊपर, ये इमोशनल कार्ड में नहीं खेलता हूं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर एनडीए के अंदर क्या वहां पर गठबंधन हो गया है? क्या यूपी में एनडीए का गठबंधन हो गया है? क्या बिहार में सीट शेयरिंग हो गया है? उसके ऊपर एक शो कीजिए ना। केवल और केवल आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो गया, इंडिया गठबंधन हो गया तो तमाम सवाल उठेंगे।
आपको वाहवाही भी हजम नहीं होती तो हम लोग क्या करें? आप बताइए ना, आपका कोई इलाज नहीं है। बुरा लगा, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या आप लोगों का कोई इलाज नहीं है आलोक जी। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोगों का वाहवाही भी नहीं है। अनेकता में एकता दिखी, हम लोग लिख रहे हैं ऊपर में, ये भी आपको हजम नहीं हो रहा है। आप लोगों के साथ दिक्कत यही है। दिक्कत है कि न्यूज पर अगर कुछ भी उस दिन की घटनाओं पर चर्चा की जाए तो आपको अनपच हो जाता है। अरे क्यों नहीं करेंगे? हम लोगों ने दिखाई रिपोर्ट में कि शिंदे गुट के सांसद कह रहे नहीं, आवाज नीचे कीजिए। आलोक जी अब आपको सुनना होगा, आपने बहुत बोल लिया, बहुत बोल लिया। मेरे के कपड़े के रंग तक आप उतर गए। अब आप सुनेंगे, अब मैं बोलूंगी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अनेकता में दिखने लगी एकता, ये टॉप बैंड है। जब आपकी एकजुटता हुई है, सीट शेयरिंग हुई है, तो उस पर आज चर्चा हो रही है 1 घंटे की, और हमने रिपोर्ट में लिखा है आपकी आवाज जा नहीं रही है, इसलिए चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सवाल अब आया है नेताओं की क्रेडिबिलिटी पर, क्योंकि आपको भी इस बात का एहसास है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपको किसको उतारना है। एक छोटा सा इस पर जवाब दीजिए, फिर बहस में अन्य लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपकी और मेरी तूतू में जनता का इंटरेस्ट नहीं है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखिए अंजना जी, क्रेडिबिलिटी बनती है कामों से, लेकिन कामों की कोई बात ही नहीं करता है। क्रेडिबिलिटी मोदी जी से पूछिए ना, 35 रुपए लीटर और 35 रुपए का डॉलर और तमाम चीजें तो हो गई होंगी। एक यूपी के अंदर डबल इंजन की सरकार चल रही है, और डबल इंजन की सरकार में 50,000 वैकेंसी के लिए 70 लाख बच्चा सड़कों पर रहता है। यही क्रेडिबिलिटी बची है ना। और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। और राजस्थान में पूरा हिंदुस्तान का मीडिया हमसे पूछ रहा था पेपर लीक पर क्या किया। हमने तो कानून भी बनाया। उत्तर प्रदेश में अभी 4 दिन पहले पेपर लीक हुआ, किसी हिंदुस्तान के चैनल ने उसके ऊपर एक डिबेट की हो तो बता दीजिए। तो क्रेडिबिलिटी किस किस की कितनी बची है, ये देश देख रहा है। देश तो वाकई देख रहा है। आगे स्वाद। मतलब रामचंद्र कह गए, सिया से ऐसा एक दिन आएगा जब कांग्रेस केजरीवाल जी से और केजरीवाल जी कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे। कमाल कर दिया आप लोगों ने। मैं सत्ता में आया तो 1 दिन के अंदर शीला दीक्षित को जेल में डाल दूंगा। जिस पार्टी की उत्पत्ति ही कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई, जिसका खामियाजा आप लोगों ने ऐसा भुगता कि अभी तक उबर नहीं पाए हैं, उनसे भी हाथ मिला दिया। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि जेल जाने के डर की वजह से हो रहा है ये सब। उससे आगे रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ सोच। कि मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय है कि किस तरह से आज जिन लोगों के राजनीतिक मतभेद थे वो भी साथ आ रहे हैं, क्योंकि केंद्र में एक वॉशिंग मशीन वाली सरकार बैठी हुई है। अब रामचंद्र जी पता नहीं वॉशिंग मशीन के बारे में तो कुछ कहते नहीं गए होंगे। उस टाइम वॉशिंग मशीन नहीं हुआ करती थी कि भाई वॉशिंग मशीन में डालो और सबको निकाल लो। क्या बढ़िया था गुरु। डीएनए का भी उस समय पर उत्पत्ति नहीं थी, तो नीतीश कुमार जी और बिहार के डीएनए के बारे में भी प्रभु राम कुछ कह के नहीं गए होंगे। आज हालत यह है कि बीजेपी भी सवाल करती है गठबंधन पे। अपने तमाम गठबंधन के साथियों को गठबंधन से बाहर फेंक दिया। 30-30, 40-40 साल से जो लोग गठबंधन में थे वो छोड़कर चले गए, और तमाम 71,000 करोड़ वाले और वो चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग सब मोदी जी की गोद में जाकर बैठ गए। अब छोटा सा जवाब दे देता हूं। ये डायलॉग बहुत बोलते हैं कांग्रेस के लोग कि वॉशिंग मशीन है। जरा इनसे ये पूछिए, ये कालिक वाली काजल की कोठरी कहां है जहां से कालिक लगवा के आते हो फिर कहते हैं वॉशिंग मशीन? तो पहले ये तो बता दो मेरे भाई, वो कालिक वाली काजल की कोठरी कौन सी है? आके स्वयं अपने को ये कहने लगते हैं। मगर मैं दूसरी एक वाक्य और कहना चाहता हूं। मान्यवर, आप लोगों ने चुप कर बे कुत्ते। जो ये बात कहने का प्रयास किया, सिर्फ एक लाइन देखिए। गुजरात में आपका वोट आम आदमी पार्टी ने हाफ कर दिया, पंजाब में आपका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में आपको साफ कर दिया, और उसके बाद आपने उनको माफ कर दिया। मुझे लगता है कि शीला दीक्षित जी के आत्मा जहां भी होगी उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। तो मैं एक पंक्ति में सिर्फ कहना चाहता हूं कि सुबह तक शाम की, आज शाम हो गई है ना इस समय, सुबह तक शाम की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाती है। लग लो मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग लो। तौबा। लेकिन आज जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं वो तो बताएं कि उनके पास तो 2G के 1,76,000 करोड़ के घोटाले के बंडल भरे पड़े थे, एक आदमी को जेल में नहीं डाल पाए। मतलब बीजेपी भी बोलती है भ्रष्टाचार पे, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी भी, लगता है वो छाछ तो बोले छलनी भी बोले, जिसमें बहा 172 छेद। इमोशनल डैमेज। आज हालत यह है कि देश के अंदर जो हालात हैं, आज ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसने क्या कहा, कैसे कहा। आम आदमी पार्टी ने हम पर आरोप लगाए, हमने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए, लेकिन जिस तरह की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके जो हालत कर दी है ईडी सीबीआई की, आज ही की घटना देख लीजिए। सतपाल मलिक के यहां पर सीबीआई पहुंच गई, विसल ब्लोअर के यहां पर पूरी तरह से सब कुछ खंगाला जा रहा है। गजब टूबीबाज आदमी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। नीतीश जी के चारों तरफ क्या कोई 2 मंत्री ऐसे तो नहीं थे जिनको ईडी सीबीआई डरा रही थी? क्या वहां पर 2 IAS अधिकारी फंसे तो नहीं हुए थे जिनके दबाव में सब काम हुआ? खैर, ये तो डीएनए पता चली गया होगा बिहार का, और क्या हुआ और कैसे हुआ और क्यों हुआ। किसके यहां पर ईडी सीबीआई, पिछले आप तमाम चुनाव उठाकर देख लीजिए, या तो पाकिस्तान की एंट्री होती है या ईडी सीबीआई की एंट्री होती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।